10 गर्लफ्रेंड रख लो। और आजकल की लड़कियां भी एक नहीं 10 बॉयफ्रेंड भी रख रही है, कभी इससे बात कभी उससे बात। आजकल की लड़कियों को देखो एडवांस हो चुकी है, एक नहीं बल्कि 10 बॉयफ्रेंड भी रख रही है। सारी लड़कियों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी दीनदार लड़कियां हैं अल्लाह की कसम जो ये कहती है, आई मौली साहब बास लड़कियां यहाँ तक भी कहती है कि अल्लाह की कसम हम ज़िना नहीं कर सकते, गलत काम नहीं कर सकते। एक लड़की ने कॉल करके हमको बताया, मौलाना आप दो शादी के ऊपर तकरीर क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते कि मर्द एक नहीं 2 करे, 3 करे, 4 शादियां करे। आज हमने आपकी बहुत सी तकरीरें सुनी है, लेकिन किसी भी तकरीर में हमने नहीं सुना कि 2 शादी करो, 3 करो, 4 करो। कुरान तो कहता 2 करो, 3 करो, 4 करो, मसला व सुलास व रुबा। हाँ, ये कुरान भी कहता है 3-4 तक अगर ताकत है तो 3-4 करो। आओ इस आयत की तफसीर में और भी मुफस्सिर ने और भी तफसीरें की है। बाज़ ने ये कहा है जब जन्नती जन्नत पहुँचेंगे और जहन्नमी जहन्नम पहुँचेंगे तो जन्नतियों को जहन्नमियों को दिखाया जाएगा, आई जन्नतियों ज़रा जहन्नम के अंदर झांक लो और जहन्नम के अंदर लोगों को देख लो। जब जन्नती जहन्नम के अंदर झांकेंगे तो अपने दोस्तों को देखेंगे, अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, अपने यहाँ के बहुत से लोगों को देखेंगे जो जाहिरी शक्ल में बहुत अच्छे मुसलमान थे, लेकिन तन्हाई में वो गलत काम किया करते थे। लोगों के बीच में तो बड़ा अच्छा बनते थे, लेकिन तन्हाई में अकेले में गलत काम करने से बाज नहीं आते थे। इस वजह से वो जहन्नम के अंदर पहुंच जाएंगे और ऊपर में जन्नती लोग कहेंगे, आई जहन्नमियों मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। आई जहन्नमियों, आई मेरे दोस्त, आई मेरे चचा, आई मेरी बहन, आई मेरे भाई, आई मेरे गांव के लोगों, आई मेरे रिश्तेदार, तुम जहन्नम में क्यों चले गए? मा सलककुम फी सकर, अरे जहन्नम में तुम्हें किस चीज ने पहुंचा दिया है? तुम जहन्नम के अंदर कैसे चले गए हो? मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में जहन्नमी कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में गए इसकी वजह यही है कि हमने उलमा की तकरीरें सुनी, हमने कुरान की आयतें सुनी, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सुना, लेकिन इसके बावजूद हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तकरीर तो रात भर सुनते थे लेकिन अमल नहीं। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है, योगी योजित सतत महात्मा नमरहासुष्टित आयका की यचतातिमन निराशन परगिया पंचम समय कर्तव्य। हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये मंत्र मौजूद है, आयका की यचतातिमन निराशन परगिया योगी योजित सतत महात्मा नमरहासुष्टित आयका की यचतातिमन निराशन परगिया। कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं, हाय अर्जुन नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज मत छोड़ना। हाय अर्जुन नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज मत छोड़ना, नमाज छोड़ोगे तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। आई का की निराशन परख किया। और जब तुम नमाज पढ़ो इबादत करो तो इबादत इस तरीके से करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। यही तो हदीस के अंदर है, अल एहसानो अंता अबुदल्लाह कन्नका तराहु फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराका। एहसान ये इबादत इसको कहते हैं कि जब तुम इबादत करो तो ऐसे लगे जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, या अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा हो, ये तसव्वुर पैदा होना चाहिए। मेरे भाइयों, इसी को तो इबादत कहा गया है। आज हमारी इबादतें ऐसी हैं, नमाज पढ़ता है लेकिन ध्यान मकान के ऊपर है, ध्यान दुकान के ऊपर है, ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है। नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन नमाज के अंदर खुशू नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नमी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, हमने नमाजें नहीं पढ़ी, हमने काश के दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी होती तो आज हम जहन्नमियों में से न होते। अच्छा, तुम नमाज नहीं पढ़ते तो टोपी कुर्ता पाजामा सब कुछ था, सारा चीज मुसलमान थे, नमाज नहीं पढ़ते थे? नहीं पढ़ता था। हाँ, नमाज पढ़ता भी था लेकिन सुस्ती करके नमाज पढ़ता था। मन किया पढ़ लिया, मन नहीं किया नहीं पढ़ा। इसी वजह से जहन्नम में आए। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन,
और जहन्नमी कहेंगे आई जन्नतियों, हम तो दुनिया में खुद बहुत ज़्यादा खाया करते थे, लेकिन हमने मिस्कीनों को, यतीमों को हमने खाना नहीं खिलाया। वो कुल्ला नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हम जहन्नम में इस वजह से आए हैं कि दुनिया के अंदर हम गप्पे लगाया करते थे, दुनिया की बातें किया करते थे, हम अल्लाह के बारे में कोई बात नहीं करते थे, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा नहीं करते थे, इंजॉय की ज़िंदगी काट रहे थे। आज देखिए बहुत से लड़का लोग मिल करके मोबाइल लेकर के बैठ जाएगा, रात के 12 बजे रात को देखिए आप अपने गलियों से गुजरिए, नौजवान लड़कों सुनो, बैठ गया और गेम लेकर के बैठ गया, बगल में एकदम ऐसा बैठा हुआ लगता बस ये जन्नत का मामला कर रहा है, जन्नत जहन्नम का फैसला हो रहा है, बैठा हुआ हिलेगा भी नहीं और सारा चीज़ चल रहा। फ्री फायर में इतना ज़्यादा बिजी है, कोई अगर वहाँ कोई भी गुजर जाए पता ही नहीं चलता है, इतना बिजी। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, गप्पे लड़ाया करते थे, इसको मार इसको मार इसको मार, उसी के अंदर लगा करते थे। ये देखो ये देखो ये देखो, इंस्टाग्राम के ऊपर लगा रहते थे। हाँ, हम इंस्टाग्राम के ऊपर लड़कियों के डांस देखा करते थे, लड़कियों की कमर को मचलते हुए देखा करते थे, हम लड़कियों के बाल को देखा करते थे। हमने वीडियो देख देख करके अपनी ज़िंदगी काटी और उसी के ऊपर हम गप्पे मारते थे। ये देखो इसका बाल कितना अच्छा है, ये देखो इसकी कमर कितनी अच्छी है, ये देखो ये लड़की कितनी अच्छी है, हम इसी के ऊपर गप्पे मारा करते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और फिर हम क़यामत को हम झुठला दिया करते थे और आखिरत को हमने झुठला दिया था कि क़यामत कुछ भी नहीं है, आखिरत कुछ भी नहीं है, यही ज़िंदगी है। मौलवी करता करने दो, कहता है कहने दो, कुरान कहता कहने दो, हमें ज़िंदगी में एक बार ज़िंदगी मिली है, एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो, एक नहीं 10। मौलवी साहब आप इसके ऊपर तकरीरें क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके ऊपर कीजिए। अगर लोग अगर 2-2 शादियां करेंगे तो ज़िनाकारी ख़त्म होगी। उस बहन को मैं मुबारकबाद देता हूँ नसीहत करने के लिए। उसने जो मुझसे कहा कि अगर समाज के अगर अमीर तबका अगर 2-2 3-3 शादियां कर ले तो ज़िनाकारी नहीं होगी, अगर 2-2 3-3 शादियां कर लेंगे तो जो जहेज़ का ये माहौल ये ख़त्म हो जाएगा। उस मेरी बहन ने मुझको मशवरा दिया और उसने कहा ऐ मौलवी साहब, अगर मर्द अगर 3-3 4-4 अगर शादियां करने लगे तो अल्लाह की कसम मर्द ज़िनाकारी से बच जाएंगे और लड़की की जो इस्लाम ने वैल्यू बताई है वो वैल्यू बरकरार रहेगी। मेरे भाइयों, मैं इसके ऊपर तो ये नहीं बताऊंगा कि जाओ 2-2 3-3 4-4 शादियां कर लो, अगर ताकत है तो ज़रूर करो, लेकिन मेरे भाइयों ज़रा तसब्बुर करो। आज अगर शादियां नहीं हो रही है ज़िनाकारी की वजह से नहीं हो रही है, अल्लाह की कसम ज़िनाकारियों के अड्डे खुल चुके हैं। आज लड़कियों ने अपना वैल्यू नहीं समझा है। लड़के अगर एक मोबाइल दे दें, चंद पैसे दे दें या कुछ दे दें तो आजकल की लड़कियां उसी की दीवानी हो गई और अपना जिस्म दे बैठी, सब कुछ पूरी इज्जत नीलाम कर बैठती है। अब जाहिर सी बात, जब उसको इज्जत में जब उसको उसका जिस्म मिल गया है तो वो लड़का शादी कहाँ से करेगा? मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आजकल के इंजॉय करने वाली बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन बहुत दीनदार बहनें भी हैं जो कहती हैं मैं एक नहीं दो के साथ में अपने शौहर के साथ रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं ज़िना नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने जिस्म के साथ गलत काम नहीं कर सकती हूँ, मेरा शौहर अगर 3 निकाह करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ज़िनाकारी नहीं करूँगी, अपने शौहर को गलत काम करने नहीं दूँगी, मैं अपने शौहर के लिए दूसरी बीवी ला कर के दे दूँगी। ऐसी भी बहनें मौजूद हैं। लेकिन आजकल कुछ लड़कियां हैं शादी मत करना, मैं तुम्हें तो एंजॉय करा रही हूँ, शादी से क्या मतलब, करना है मुझे से करना। अजीब हाल है। और बहुत सी लड़कियां शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड रख रही हैं। गौर करो मेरे भाइयों, ये ज़िनाकारी करने वाले और करने वालियां कल क़यामत के दिन कहेंगे हम क़यामत को झुठला दिया करते थे, क़यामत कुछ भी नहीं है, आखिरत कुछ भी नहीं है। आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद, हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे, ये कैसे मुमकिन है?
मुमकिन ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बाईद की बात है, ये होना ही नहीं है। इस वजह से जितना एंजॉय करना चाहो कर लो। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि मुझे मौत आ गई और मैं मर गया। काश कि हम दुनिया के अंदर ज़िनाकारी न करते, दुनिया के अंदर टाइम पास न करते, दुनिया के अंदर नमाज न छोड़ते, तो आज हम जहन्नम के अंदर न जाते। तो क़यामत के दिन इंसान काश 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 कहेगा। ऐसे वक्त में कुरान ने नक्शा खींचा है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। वो कहेंगे काश कि हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते तो हमें आज हमको जहन्नम के अंदर जाना न पड़ता और जहन्नम के अज़ाब का सामना न करना पड़ता। ये 1.25 घंटे 1.5 घंटे की तकरीर जो मैंने आपके सामने रखी है, अब मुझे निकलना है बहुत दूर। आपको मालूम है 300-350 किलोमीटर सफ़र करके मैं बाई कार आया हूँ और फिर मुझे जाना है बाई कार, और मुझे बहुत काम है मेरे भाइयों। आपको मालूम है ड्यूटी करता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। इस वजह से अब इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद थी कि भाई 1-1.5 बजे तक तकरीर ख़त्म हो जाएगी। पूरी रात भर तकरीर कराना मुनासिब नहीं है। हम उलमा का भी ख्याल कीजिए भाई, हमारा भी ख्याल कीजिए। हम भी कोई रोबोट नहीं है, जब चाहिए उठा करके बैठा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आदमी को ऐसे वक्त में तकरीर दीजिए जब एनर्जी बाकी रहे, जब अकल काम करे। ऐसे वक्त में तकरीर कराते जब आदमी सो करके सोया हुआ है, उठा चलिए चलिए, और फ़ौरन 2 बजे रात को खड़ा कर दिया। मेरे भाइयों बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है, और उसी का शुक्र अदा करता हूँ कि उसी अल्लाह की फजल करम से रात के 2 बजे 3 बजे भी हम लोगों को खड़ा किया जाता है और हम लोग एक मौजू के ऊपर तकरीरें करते हैं। अल्लाह का शुक्र, ये अल्लाह बुलवाता है, अपनी कोई इसके अंदर कोई कमाल नहीं है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा, ये सारी इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक अल्लाह ताला है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। और परवाज़ फाउंडेशन, परवाज़ इंडिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम हुआ। बड़ा शानदार तरीके से प्रोग्राम रचाया गया है और मदरसे की तामीर और तरक्की के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम रचाया गया है। आप तमामी हज़रात से हमारी गुजारिश है, अपील है, ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं। कुछ कर लो, कुछ कर्म कर लो, क्योंकि तुम्हें इसका फल मिलना है। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, ये कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और हिसाब व किताब तुम्हें देना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जब तक तो हमें ज़िंदा रख, दुनिया के अंदर अच्छे कर्म करने वाला बना दे, अच्छे अमाल करने वाला बना दे, और जब हमारी मौत हो तो ईमान की हालत में मौत हो, और क़यामत के दिन हमको उठाया जाए तो मुसलमान बना करके उठाया जाए, और हमारे अमाल हमारे दाहिने हाथ में अल्लाह दिए जाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।